नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे। देहरादून में साइकिल रैली और फिट इंडिया रन को दिखाई झंडी। कहा, चुनौतियों का बहादुरी से किया सामना। विकासनगर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने किया स्वागत। अल्मोड़ा में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को लेकर गोष्ठी का आयोजन। नुक्कड़ नाटक और पैम्पलेट्स के जरिए किया जागरूक। डेयरी पालन का दिया प्रशिक्षण। रामनगर में नदी किनारे मिला युवक का शव। मुरादाबाद निवासी के रूप में हुई पहचान। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और राजभवन में मनाया गया बिहार दिवस। राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। 14 डोगरा बटालियन के प्लेटिनम जुबली समारोह में की शिरकत। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे जीवन में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। हालांकि अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और हमने संकल्प ले लिया है तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। और अगर कोई व्यवधान नहीं होगा तो हमारा मिशन सफल होगा। जन्म लिया होगा तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए। ऐसे में प्रदेश में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में देहरादून में सीएम धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने खुद भी साइकिल चलाई है। कई युवा मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए। इन 3 सालों में धामी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। उनके 3 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट उत्तराखंड रन का फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भी ट्रैक पर एक चक्कर लगाया है। सीएम ने अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा होने को लेकर कहा कि उन्होंने इन 3 सालों में बहुत सारी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, उनका सामना किया और अभी कई सारी चुनौतियां बाकी हैं जिन पर उन्हें काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने इन 3 सालों में नकल कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद के विरोध में कठोर कानून बनाए हैं।
सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने शनिवार को देहरादून में 14 डोगरा बटालियन के प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने बटालियन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस ऐतिहासिक समारोह में 14 डोगरा के 80 सेवानिवृत्त अधिकारी, 350 सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन अधिकारी और 500 सेवानिवृत्त अन्य पद ने भाग लिया था। शनिवार को राजभवन में बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड में रह रहे बिहार के निवासियों सहित यहां कार्यरत शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिहारी महासभा ने बिहार की संस्कृति पर आधारित छठ पर्व गायन, भोजपुरी गायन और मैथिली गीत सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विकासनगर स्थित तिलक भवन में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डिंपल सिंह ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि डिंपल राजपुर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात सहित कांग्रेस जनों ने डिंपल और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए हम सब साथ आए हैं। नवप्रभात ने कहा कि इस वक्त देश में सौहार्द स्थापित करने वाली केवल कांग्रेस पार्टी है, इसी वजह से हम साथ आए। इंडिया गठबंधन हुआ था, उसी समय ये अवसर मिला था हमें कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का, और शायद ये उसी का नतीजा है। उस समय जो नीतियाँ उससे मैं प्रभावित हुई, यहाँ मैंने संगठन और यहाँ के व्यक्तियों की जो सोच देखी, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत सोचना होकर संगठन को लेकर और कहीं ना कहीं राज्य हित के लिए पहले सोचा जाता है, तो उन्हीं नीतियों से मैं प्रभावित थी और आज उसी का ये परिणाम है कि मेरे भाइयों के सहयोग से आज मैंने इस परिवार को पूरी तरह से अपना लिया है। आगे पंचायत चुनाव किस लिए की तैयारी? देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना भी एक आप ये समझ सकते हैं कि जरूरी है, लेकिन इसमें अभी कोई टिप्पणी में नहीं होगी, वो परिस्थितियों पर निर्भर होगा। 2027 के मास्टर प्लान के लिए देहरादून में 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। कुछ मास्टर प्लान मेरे दिमाग में भी है, मैं कल पार्टी में उसकी चर्चा करूंगा और पार्टी ही उस प्लान को लोगों के सामने रखेगी। संगठन बदलने की बात की जा रही थी, अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या चल रहा है? देखिए, संगठन का कार्य संगठन करता है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको देखेंगे।
उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत नीति ये है कि जिसको भी AICC नियुक्त करेगी, मैं पूरी क्षमता के साथ जितना वो सहयोग मेरे से लेना चाहेंगे उतना सहयोग उनको दूंगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के झमार में प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी के निर्देश पर ग्रीन इंडिया मिशन योजना में गोष्ठी का आयोजन जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक और पैम्पलेट्स वितरण के माध्यम से जागरूक किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को आजीविका विकास के लिए डेयरी विकास, बकरी पालन, मुर्गी पालन का प्रशिक्षण पशुधन प्रसार अधिकारी पवन कुमार के द्वारा दिया गया। बगीचा विकास, बागवानी, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण नंदन सिंह उद्यान विभाग के द्वारा दिया गया है। रामनगर अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के तत्वाधान में सल्ट मांदियाला रेंज अंतर्गत झिमार क्षेत्र में जो ग्रीन इंडिया मिशन हेतु जन जागरूकता अभियान, गोष्ठी एवं पशुपालन से संबंधित डेयरी विकास के संबंध में, बकरी पालन के संबंध में, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया गया। रामनगर स्थित कोसी बैराज के पास नदी किनारे जंगल में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने के बाद से इलाके भर में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मृतक की शिनाख्त अंकित निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है, जो काशीपुर अपनी मौसी के यहाँ आया था और काशीपुर थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया जा रहा है। सभी पहलुओं की हमारे द्वारा जांच की जा रही है। खबर रामनगर से, जहां कुछ समय पहले ग्राम प्रधान पीरुमदारा क्षेत्र में 5 युवकों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उसे तमंचे से फायर करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी नामजद एक शातिर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम टांडा मालू निवासी बीती 5 मार्च को योगेश सागर ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उन पर तमंचे से फायर किया था। उन्होंने बताया कि मामले में अब्दुल सलाम की तहरीर पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे। देखिए, पीरुमदारा क्षेत्र में जो एक अपराधी है योगेश सागर उर्फ मंकू, अपने साथियों के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नियत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को माले न्यायालय पेश किया जा रहा है। हरिद्वार अर्ध कुंभ मेले को प्रयागराज कुंभ मेले की तरह दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने साधु संतों से सुझाव मांगे हैं। इसलिए हरिद्वार के एसडीएम अजयवीर सिंह ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी से 2027 अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की। एसडीएम ने उन्हें मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी से भी अवगत करवाया है और बताया कि अर्ध कुंभ मेले के दौरान साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी। एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया है कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री देहरादून में अर्ध कुंभ मेले को लेकर एक बैठक भी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है इस बार हरिद्वार में बहुत अच्छा कुंभ हो, और जैसे हमारा प्रयागराज में कुंभ हुआ है वैसा ही कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा। प्रयास किया जा रहा है।
हमारे जितने भी अधिकारी है सभी प्रयास में लगे। आज हमारी उनसे वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 2027 में हम लोग खाली है, क्योंकि जब हमारा यहाँ का अर्धकुंभ आता है उस समय हमारा उज्जैन का पूर्ण कुंभ आता है। परंतु इस बार 1 साल पहले ही जो है अर्धकुंभ आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बोला जा रहा है कि उसको बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 मार्च को ये बैठक आयोजित की गई है। इसी संबंध में हमारे द्वारा जितने हमारे अखाड़े हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो भी विचार दिए जा रहे हैं संबंध में उनके प्रतिभाग को लेकर उनको लिया जा रहा है। रमजान के महीने में इकबालपुर की खाता खेड़ी में पहुंची पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने कई गरीब मुस्लिम महिलाओं को ईद किट वितरित की है। इस किट में खाने की सामग्री और एक महिला का सूट था। इस मौके पर समाज सेवी आदिल फरीदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। महिला भी यहाँ पे आई थी इस जगह पे, वो गरीब महिलाएं का यहाँ पे कैंप लगाई थी मैंने। आज भी मैंने तमाम हमारे गरीब महिलाएं यहाँ बाहर खड़ी है, उनके लिए मैंने पूरा राशनों का इंतजाम कराई। पूरा उसमें आटा, चावल, तेल, दाल, सब्जी, नमक, मसाला, मतलब सब कुछ। और उसमें माँ बहनों के लिए सबके लिए सूट है। एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज ने शैले हाल में स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य वक्ता दिल्ली एम्स के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर JS तितियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। डॉक्टर तितियाल ने कहा कि लोगों को अपनी आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि आज का दिन एरीज का हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और एरीज के लिए आज वैसे 21 साल हो चुके हैं। एरीज की स्थापना सन 2004 में हुई थी 22 मार्च को। और जब हम एरीज की स्थापना बोल रहे हैं तो बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। वैसे एरीज जो कि पुराना है, आज से 70-71 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और बनारस में हुई थी 1954 में। उस टाइम ये स्टेट गवर्नमेंट में था, जिसको बोलते हैं उस टाइम उत्तर प्रदेश था, तो UPSO बोला जाता था, उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी। फिर उसके कुछ सालों के बाद ये नैनीताल टाउन में शिफ्ट हुआ और उसके बाद से यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी के रिसर्च में और एटमॉस्फेयर साइंस की रिसर्च में एरीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे कई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, टेलीस्कोप लगे हुए हैं। रिसर्च के मामले में यहाँ पे बहुत योगदान रहा है कि जैसे यूरेनस रिंग के बारे में पहले ऑब्जर्वेशन हुए और इंडिया में अगर देखें तो पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन सी नैनीताल से ऑब्जर्वेटरी में किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा। श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि सर्वे के दौरान 60 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे, जिन्हें 1 महीने पहले नोटिस जारी करके वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। लेकिन जिन मदरसों ने अब तक अपने कागजात पूरे नहीं कराए, उनके खिलाफ प्रशासन अब सीधे कार्रवाई कर रहा है। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने हो गए होंगे सर जनपद में? कल तक तो लगभग 12 हो चुके थे, अभी कार्रवाई चल रही है। आज से लक्ष्य में भी चल रही है कार्रवाई? मैंने कहा ना, लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे अब तक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।